बोला था मैंने, लेकिन आपको सोने से फुर्सत मिले तभी आप घोंसले की मरम्मत करते ना। अब भुगतो, टूटे घोंसले के साथ हम भी बह जाएंगे। इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम्हारे घर वालों ने दहेज में मुझे एक घोंसला तक नहीं दिया, वरना मेरे सारे दोस्तों को दहेज में बड़े बड़े और पक्के घोंसले मिले हैं, समझी? क्या कहा? ऐसी मुसीबत में तुम्हें दहेज की पड़ी है? मेरी ही किस्मत फूटी है। आपसे बहस करने में कोई फायदा नहीं। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो बाहर, हमें ये घोंसला छोड़ना होगा। चलो किसी से मदद मांग कर देखते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे। हाँ, चलो चलो। गोरी और लल्लू तेज बारिश में उड़ते हुए किसी से मदद मांगने चले गए और वो मदद की पुकार लेकर बुआ जी के घर आ गए। चलो गोरी, बुआ जी को आवाज लगाकर मदद मांगो। क्या कहा? पिछली बार भी मैंने ही मदद मांगी थी और उसके बाद क्या हुआ था, याद है ना? अच्छा रुको। बुआ जी, ओ बुआ जी, दरवाजा खोलिए। अंदर बुआ जी बारिश का मजा लेते हुए चाय पकौड़ों का लुत्फ उठा रही थी। बुआ जी, अरे बुआ जी, दरवाजा खोलिए। हाँ, ये लल्लू इस बारिश में यहाँ पर क्यों आया है? जरूर मदद मांगने ही आया होगा। और इन कौवों को आता ही क्या है, अभी मजा चखाती हूँ। बुआ जी अपने घोंसले का दरवाजा खोल देती है। अरे बुआ जी, आप आ गई। मैं जानता था बुआ जी, एक आप ही है जो हमारी मदद कर सकती है। चलो गोरी, घोंसले के अंदर चलो। अरे ओ, कहाँ? तुम क्या मुझे भुलक्कड़ समझते हो? तुमने पिछली बार जो किया है वो मैं भूली नहीं हूँ। क्यों, तुमने ये कहानी नहीं देखी? तो जाओ, इस कहानी के बाद वो भी देख लेना। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। हम इस बार आपको नहीं सताएंगे, बस इस बार हमारी मदद कर दीजिए बुआ जी। अरे ना, दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। मैं तो तुम्हारी मदद करने से रही। अच्छा, अरे मदद नहीं करनी, कम से कम हमें वो चाय पकौड़े तो दे दीजिए। अरे तो तुम्हारी नजर मेरे चाय पकौड़ों पर है। चलो निकलो यहाँ से भुक्कड़ कौवो। बुआ जी घोंसले के अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। अरे एक पकौड़ा तो दे दीजिए बुआ जी। अरे अब बस करिए लल्लू जी, सारी इज्जत का फालूदा कर दिया है इस बुआ जी ने। अब चलिए यहाँ से। दोनों मुंह लटकाए वहाँ से चले गए। उन्होंने कई पंछियों से मदद भी मांगी। किसी ने मना कर दिया तो किसी ने मदद ना करने का बहाना बना दिया। कौवे थक हार कर एक पेड़ की डाली पर बैठ गए। अरे गोरी, अब हम क्या करें? कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ लल्लू जी, अगर आपका पैर नहीं होता या फिर एक आध पंख नहीं होता तो शायद ही कोई तरस खाकर हमें मदद कर देता। लेकिन क्या करें, आप तो हट्टे कट्टे हैं। हाँ गोरी, तुमने सही कहा। क्या कहा? अब कुछ नहीं। और लल्लू जी, मेरे पास एक आइडिया है। मैं गर्भवती होने का नाटक करती हूँ, जिससे हम पर कोई तरस खाकर हमें घर के अंदर ले ले। अरे वाह गोरी, ये तो बड़ा ही बेहतर उपाय है। मैंने तो सोचा कि अब हमें हमारा नया घोंसला ही बनाना होगा। अरे जरा मेरी तरह सोचो। अगर मंजिल मुश्किल लग रही है तो इरादा नहीं, तरीका बदलो। हाँ, सही कहा गोरी तुमने। चलो अपने काम को अंजाम देते हैं। गोरी और लल्लू वहाँ से चले जाते हैं। तभी शैतान कौवों को बूढ़ी माँ का घोंसला दिखाई दिया। चलो उस बुढ़िया को फंसा कर देखते हैं। हाँ, चलो। दोनों बूढ़ी माँ के घोंसले के बाहर आ गए। अरे कोई है? दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। मेरी पत्नी की हालत ठीक नहीं है। अरे कोई है? कोई हमारी मदद करो। मुझ पर नहीं तो मेरे बच्चे पर ही तरस खा लो। हाय, कोई है?
कौवों की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ खिड़की से बाहर देखती है। अरे गोरी, लल्लू, तुम दोनों बारिश में यहाँ? अरे माँ जी, मेरी पत्नी गर्भवती है और हमारा घोंसला ऐसी बारिश में टूट चुका है। हमें सहारा दीजिए माँ जी। अरे लेकिन मैं, अगर इस बारिश में मुझे कुछ हो गया तो मेरा बच्चा भी नहीं रहेगा लल्लू जी। अब क्या करे गोरी, शायद हमारे नसीब में ही नहीं है। क्या कर सकते हैं, कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार भी नहीं है। दोनों ने बूढ़ी माँ को भावनाओं के जाले में फंसाने की कोशिश की और बूढ़ी माँ को उनकी सारी बातें सच लगने लगी। अरे ये दोनों तो बहुत बड़ी परेशानी में हैं। मुझे इनकी मदद करनी ही होगी, वरना बेचारी गोरी को कुछ हो ना जाए। बूढ़ी माँ दोनों की मदद करने के लिए दरवाजा खोलकर बाहर आती है। वाह गोरी, तुम्हारे झूठे आंसू कभी तो काम आए। और जरा जोर से चिल्लाओ। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम बहुत कमजोर लग रही हो। अब क्या बताऊं माँ जी, सुबह से बारिश में भीग रही हो लेकिन कोई सहारा नहीं दे रहा। मैं तो जैसे तैसे रह लेती, लेकिन मेरे बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है। गोरी की बातों से बूढ़ी माँ बहुत भावुक हो गई। अरे चलो जल्दी से दोनों घर के अंदर आ जाओ। ये सुनकर दोनों कौवे खुशी से मन ही मन में उड़ने लगे। चलो जल्दी से अंदर चलो गोरी। शुक्र है बुढ़िया जल्दी मान गई। दोनों घोंसले के अंदर आ गए। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ, तुम्हें राहत मिलेगी। हाँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बूढ़ी माँ चाय बनाने चली गई। लल्लू जी, देखा आपने मेरा जादू? हमें एक घोंसले के साथ सेवा करने वाली बुढ़िया भी मिल गई। हाँ, गोरी, तुम्हारा जवाब नहीं। बूढ़ी माँ ने दोनों के लिए चाय बनाई और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने सबके लिए गर्मा गर्म खाना भी बनाया, जिसे खाकर सभी सो गए। बारिश रात भर चलती रही। अरे गोरी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है, मैं तो एकदम तंदुरुस्त हूँ। हाँ? अरे गोरी, तुम भी ना, जरा धीरे गोरी, याद रखो तुम पेट से हो। हाँ, वो माँ जी, थोड़ा चक्कर सा लग रहा है लेकिन कल से बेहतर है। वाह, गोरी के तो मजे ही मजे हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगे। गोरी बूढ़ी माँ से अपनी सेवा करवाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। खुद तो उनका छोटा सा काम तक नहीं करती। अनाज लाने से लेकर उसे पकाने तक का सारा काम बूढ़ी माँ को ही करना पड़ता। लल्लू जी, पता नहीं, मुझे जरा कमजोर सा लग रहा है। मुझे तो कुछ चटपटा और तीखा खाने का मन कर रहा है, जैसे कि गोलगप्पे। जाइए, मेरे लिए गोलगप्पे लेकर आइए। अरे लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं चुड़ैल? अरे गोरी, ऐसी हालत में बाहर का तीखा या चटपटा खाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इससे बच्चे पर बुरा असर हो सकता है। मैं तुम्हारे लिए कटहल की सब्जी बना देती हूँ, तुम वो खा लो, वो बहुत पौष्टिक होती है। क्या कहा? कटहल की सब्जी? छी, मुझे तो उसके नाम से ही उल्टी आ रही है। मुझे तो पानी पूरी ही खानी है। अच्छा, ठीक है, रुको, मैं घर में बना देती हूँ। बाहर का मिलावटी खाना मत खाओ। अच्छा ठीक है माँ जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाप रे, मानना पड़ेगा, गोरी तो बहुत चालाक निकली। इसके तो बड़े मजे हो रहे हैं। काश में भी पेट से होता। दिन बीत रहे थे, लेकिन जब गोरी ने फिर भी अंडा नहीं दिया, तब बूढ़ी माँ सोच में पड़ गई। अरे गोरी, तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या हुआ माँ जी?
बोलिए। तुम्हें यहाँ आए तो बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तुमने अभी तक अपना अंडा क्यों नहीं दिया? चलो हम वैद्य जी के पास चलते हैं। बूढ़ी माँ का सवाल सुनकर गौरी तो हड़बड़ा गई। मुझे क्या पता, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। हाय, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अरे अरे, संभालो गौरी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम आराम करो। अरे बाप रे, बच गई। तभी लल्लू वहाँ पर आ गया। अरे लल्लू, अपनी पत्नी का ख्याल रखना छोड़कर तुम कहाँ घूम रहे हो? देखो बेचारी को कितने चक्कर आ रहे हैं। अरे हट, नौटंकी बात कही की। अच्छा, अरे गौरी, कहीं तुम्हें फिर से कुछ खाने का मन तो नहीं हो रहा? हाँ लल्लू जी, वो मुझे गेहूं की खीर खाने का मन कर रहा है। मुझे खीर ला कर दीजिए। अच्छा, लेकिन घर में तो गेहूं नहीं है गौरी। लल्लू तुम। अरे बाप रे गौरी, मेरे तो पंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम जानती नहीं, मैं जैसे तैसे उड़ते हुए यहाँ तक आया हूँ। बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही लेकर आती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप क्यों तकलीफ उठाएंगी? इसमें तकलीफ की क्या बात है गौरी, मैं अभी आई। बूढ़ी माँ गेहूं के दाने लाने चली गई। गौरी, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नखरे करने लगी हो। अगर ऐसे ही करती रही तो बुढ़िया को तुम पर शक न हो जाए। अरे लल्लू जी, उसे शक हो चुका है। वो मुझसे पूछ रही थी कि गौरी, अभी तक तूने अंडा कैसे नहीं दिया? अब हम क्या करेंगे? क्या? बाप रे, तो उसे सब पता चल गया? नहीं नहीं, वो तो मैंने सही समय पर चक्कर आने का नाटक कर दिया। अब वो सब छोड़ो और ये बताओ कि अब हम क्या करेंगे जिससे बुढ़िया को हम पर शक ना हो? अगर ऐसी बात है तो हमें किसी अंडे का बंदोबस्त करना होगा गौरी, क्योंकि हमें थोड़ा और समय मिल जाएगा यहाँ पर रहने का, और फिर हम कुछ अच्छा प्लान बनाकर बुढ़िया को ही यहाँ से रफा दफा कर देंगे। हाँ चलिए, हमें कोई अंडा ढूंढना होगा। हाँ, मेरे पास भी मुंह उठाकर आए थे, लेकिन मैंने तो साफ साफ उन्हें 9-2-11 कर दिया। उन दोनों की हरकतें ही ऐसी है बुआ जी, हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। और नहीं तो क्या। वो दोनों बातें कर ही रही थी, तभी बूढ़ी माँ वहाँ पर आ गई। अरे मौसी, आओ आओ, आप यहाँ? हाँ माँ जी, आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं आपके लिए भी गेहूँ ले आती। अरे नहीं मीठी, मुझे बस थोड़े ही गेहूँ चाहिए थे। अरे लेकिन आप कब से गेहूँ खाने लगी? आपको तो गेहूँ हजम होने में तकलीफ होती है। अरे कम्मो, ये मेरे लिए नहीं, गौरी के लिए है। उसे खीर खाने का बहुत मन कर रहा था। बूढ़ी माँ ने सारी बात मीठी और बुआ जी को बता दी, जिसे सुनकर दोनों हैरान रह गई। क्या गौरी पेट से है? क्या मतलब? अरे रे रे रे, मौसी आप तो बुढ़ापे में बेवकूफ बन गई है। क्या मतलब है तुम्हारा कम्मो? अरे वो तो उस दिन मेरे पास भी आए थे मदद मांगने, लेकिन तब तो गौरी ने नहीं कहा कि वो पेट से है। हाँ, और उस बात को तो अभी काफी दिन गुजर चुके हैं। अगर वो सच में पेट से होती तो अभी तक उसे अपना अंडा दे देना चाहिए था। हाँ, मुझे भी लगा ही था, लेकिन अब लेकिन वेकिन कहने से क्या फायदा? उन दोनों ने आपको फंसाया है और आपसे फोकट में सेवा भी करवाई। हाँ कम्मो, तू सही कह रही है। गौरी ने मुझे झूठ बोलकर फंसाया है, मेरी भावनाओं का गलत फायदा उठाया। मैं अभी उन्हें अपने घोंसले से बाहर निकालती हूँ। चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। बूढ़ी माँ मीठी और बुआ जी को अपने साथ लेकर अपने घर चली गई। जब वो अपने घर आ गई तब उन्होंने देखा कि गौरी अपने साथ एक अंडा लेकर बैठी हुई है। गौरी का अंडा देखकर सभी हैरान रह गए। अरे माँ जी, आप आ गई।
अब खीर रहने दीजिए और ये देखिए मैंने अंडा दे दिया। कितना प्यारा है ना। ये अंडा तो दिखने में कौवे का नहीं लगता। इतना बड़ा अंडा तो सिर्फ एक शिकारी पंछी का ही होता है। अरे ये बेवकूफ किसका अंडा उठा कर लाए हैं। अच्छा ठीक है फिर हम चलते हैं। चल मीठी। दोनों वहाँ से चली गई। अरे बुआ जी अब हम क्या करें। गौरी ने तो बड़ी ही चतुराई से किसी का अंडा लाकर उसे अपना कह दिया। कोई बात नहीं मीठी, उसका भांडा तो फूटना ही है। तभी एक शिकारी चिली अपने अंडे को ढूंढती हुई वहाँ से जा रही थी। वो मीठी और बुआ जी को देख लेती है और उनके पास आ जाती है, जिसे देखकर मीठी और बुआ जी बहुत डर गई। भागने की कोशिश भी मत करना। क्या तुमने मेरा अंडा चुराया है? अगर चुराया है तो चुपचाप दे दो, वरना मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। क्या? हमने नहीं, हमने आपका अंडा नहीं चुराया। अरे मीठी, लगता है गौरी ने इसी का अंडा चुराया है। गौरी? कौन गौरी? बताओ मुझे, वरना। बताना क्यों, हम सीधा आपको उसके पास लेकर चलते हैं। उसने आपका अंडा चुराकर एक बुढ़िया का घोंसला भी हड़पा है। चलिए आप उसे मजा चखाइए। बुआ जी चिली को बूढ़ी माँ के घर ले जाती है, जहाँ पर चिली अपना अंडा देखकर बहुत ही गुस्से में आ गई। गौरी को देखकर चिली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। ये देखिए, यही है वो कौवी जिसने आपका अंडा चुराया है। तुम यहाँ चिली? अरे नहीं, शिकारी चिली। गौरी अब हम क्या करेंगे? कौवी, तुम्हें क्या लगा तुम चुपके से मेरा अंडा चुराकर भाग जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अब तुम दोनों तो गए। चिली ने लल्लू और गौरी की खूब पिटाई की। इतना कहकर चिली वहाँ से चली गई। तुम्हारा शुक्रिया कम्मो, तुमने मुझे समय पर नहीं बताया होता तो पता नहीं गौरी मेरा कितने दिनों तक फायदा उठाती। हाँ, कोई बात नहीं। अब देखो मैं इन कौवों का क्या हाल करती हूँ। अरे इतने तो पकोड़े मैंने आज तक खाए भी नहीं जितने मुझे बनाने पड़ रहे हैं। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ निकम्मो। मैंने मीठी को भी बुलाया है, उसकी भी थाली पकोड़ों से भरनी चाहिए, समझे? इसे कहते हैं दूसरों का दही चुराने गया और छाछ में ही डूबकर मर गया।